हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वचन। वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मान लो किसी ने आपसे पूछा कि बताइए हिंदी में वचन किसे कहते हैं, या ऐसे पूछ ले कि बताइए वचन किसे कहते हैं। तो उत्तर है, जिस शब्द से एक या अनेक, अनेक का मतलब एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हमने क्या बताया? जिस शब्द से एक या अनेक, अनेक का मतलब एक से अधिक होने का बोध, बोध का मतलब जानकारी मिले या पता चले हो उसे वचन कहते हैं। समझ में आया? चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का लड़के, लड़का का मतलब क्या? एक लड़का, और लड़के का मतलब एक से अधिक या एक से ज़्यादा। उसी प्रकार घोड़ा घोड़े, घोड़ा का मतलब एक घोड़ा, और घोड़े का मतलब एक से अधिक या ज़्यादा ना। बच्चा बच्चे, बच्चे का मतलब क्या? एक बच्चा, और बच्चे का मतलब बहुत सारे बच्चे, एक से अधिक बच्चे आदि। उसके बाद अगला प्रश्न है, मान लो किसी ने पूछा कि बताइए हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछ ले? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं ना। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। तो उत्तर है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, या ऐसे हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। तो पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। समझ में आया? पहला क्या है? एक वचन, दूसरा बहुवचन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसके आगे है, देखिए, एक वचन किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? एक वचन किसे कहते हैं। मान लो किसी ने पूछ लिया बताइए एक वचन किसे कहते हैं। तो उत्तर है, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ बोध शब्द आया है। बोध का मतलब क्या है? पता चले या जानकारी मिले। समझ रहे हो? हमने क्या बताया? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, बोध का मतलब जानकारी मिले, उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण में जैसे लड़का, कलम, किताब, गाड़ी, घड़ी आदि। समझ रहे हो? लड़का क्या है? एक वचन है। कलम क्या है? एक है। और किताब क्या है? एक है। एक मतलब एक वचन। गाड़ी क्या है? एक है। एक का मतलब एक वचन। घड़ी क्या है? घड़ी भी एक है। एक का मतलब क्या? एक वचन। जिसमें यानी जिस भी कोई भी व्यक्ति हो अगर अकेला है तो क्या कहलाएगा? एक वचन। और कोई भी वस्तु हो, जैसे यहाँ किताब है, किताब क्या है? एक वचन है। या घड़ी है, घड़ी क्या है? यहाँ देखिए घड़ी भी लिखा है ना, तो घड़ी क्या? एक वचन है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, मान लो किसी ने पूछ लिया बताइए बहुवचन किसे कहते हैं। तो उत्तर है, शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बोध अभी हमने बताया, बोध का मतलब क्या है? पता चले या जानकारी मिले उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। हमने क्या बताया? शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कलमें, किताबें, गाड़ियाँ, घड़ियाँ आदि। यहाँ देखिए बहुवचन में क्या है? लड़के, और एक वचन में क्या है? लड़का। लड़का का मतलब एक लड़का, और यहाँ लड़के का मतलब क्या? एक से अधिक या दो से अधिक हो सकते हैं। यहाँ देखिए कलम, कलम क्या है? एक वचन है। यहाँ देखिए कलमे हो गया, कलमे का मतलब एक से अधिक या दो से अधिक भी हो सकते हैं। और देखो किताब, किताब का मतलब एक किताब, और यहाँ देखिए किताबें, किताबें का मतलब एक से अधिक या दो से भी अधिक हो सकते हैं ना। यहाँ गाड़ी, गाड़ी का मतलब क्या? एक वचन, और गाड़ियाँ का मतलब बहुवचन। समझ रहे हो? चलिए इसके आगे, वीडियो नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, अच्छे से समझिए और समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।